जय हिंद। मैं नीलम कुमारी। हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, पुलिस और देश के किसान, देशवासी सभी को मैं नीलम कुमारी हाथ जोड़ के जय हिंद करती हूँ। मेरी सारे देशवासियों से एक बेनती है कि 8 तारीख को हमारे रविंद्र फौजी भाई देश के जवानों के लिए जंतर मंतर पे 8 अगस्त को रैली करने जा रहे हैं, धरना दे रहे हैं हम लोग। मैं भी आऊँगी वहाँ पे। सब देशवासियों से मेरी अपील है, अपने देश के जवानों के लिए, अपने देश के जवानों की आवाज़ बनिए और साथ दीजिए आके 10 बजे 8 अगस्त को 10 बजे आइए। क्योंकि इन जवानों की हमें ये रैलियाँ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी बता दूं कि एक तो सहायक प्रथा, जो ऑफिसर हैं उनको ये चीज़ें अलाउ नहीं हैं, मगर फिर भी वो देश का जवान जो सुरक्षा करने के लिए हम सारे देशवासियों के लिए गए हुए हैं, उनसे अपने घरों के काम कराते हैं ये अधिकारी। सहायक प्रथा ये जो है ये बंद होनी चाहिए। 8-8, 10-10 जो जवान हैं जो ड्यूटी करने के लिए, देश की सुरक्षा करने के लिए जाते हैं, मगर उन जवानों से अपने घर के काम कराए जाते हैं, जबकि वो हमारे देश की शान है। दूसरा, जब भी देश के जवान अपने ड्यूटी से घर पे आते हैं तो पुलिस आए दिन, यूपी पुलिस का आपने सुना होगा, बिहार पुलिस का सुना होगा, आए दिन कई पुलिस वाले, ये नहीं जरूरी इन्हीं राज्यों के, और भी आए दिन देखिए फौजी भाइयों के साथ में कोई ना कोई केस, कोई ना कोई बदतमीज़ी करके पुलिस वाले हाथापाई करते हैं। उनकी फैमिली साथ में हो तब भी देखते नहीं हैं। तो ये इस चीज़ के लिए आवाज़ उठनी चाहिए कि कोई ऐसा कानून बने कि फौजी भाइयों के ऊपर जो भी हाथ उठाता है इस तरीके का, इसका मतलब पूरे देश की इंसल्ट कर रहा है। क्योंकि फौजी भाई जो है हमारे, वो हमारे देश की शान है। तो शान के साथ जब कोई करता है, इसका मतलब वो देश के साथ कर रहा है गलत। इसके लिए आवाज़ उठे। 100 दिन की जो लीव है, जो देश के जवान हैं, कम से कम 100 दिन तो अपनी फैमिली के साथ बिताएं। उनका भी दिल करता है अपने बच्चों के साथ रहें, उनके बच्चों का भी दिल करता है हम अपने पिता के साथ रहें। देश के जवान, उनको सरकार 100 दिन की तो कम से कम घर पे रहने की इजाज़त दे। तो ये लीव के लिए बात करें। और साथ में जो पुराने ये जो कानून हैं, घिसे पिटे कानून बने हुए हैं पुराने, ये चेंज होने चाहिए फ़ौज के अंदर। और जो आज की समय की मांग है, नए कानून जो लागू होने चाहिए। पुराने घिसे पिटे कानूनों से काम नहीं चलेगा। अब ये घिसे पिटे कानून पे कुछ भी लिख देते हैं। और साथ ही साथ पैरामिलिट्री के जो जवान हैं, CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, असम राइफल, इन जवानों की 2004 से लेके अब तक के जितने जवान भर्ती हैं, सबकी पेंशन बंद है। तो क्यों ना मांग उठे कि इन जवानों की बंद पेंशन विद ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ दी जाए इनको। और साथ में जब ये शहादत देते हैं यही जवान CRPF, BSF के, ITBP, SSB, CISF, असम राइफल, इन जवानों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता। ऐसे ही फ़र्क तो कोई नहीं है, ये भी देश के जवान हैं, आर्मी, नेवी, पैरामिलिट्री सभी देश के जवान हैं, तो बराबर इक्वल होना चाहिए। तो उन जवानों को भी सेम दर्जा मिले। जो शहादत देते हैं, कम से कम वो भी अपने बच्चे उनके बड़े होकर देख पाएँ कि हमारे पिता ने शहादत दी है, तो उनको कुछ तो होना चाहिए ना। देश के जवानों की सुरक्षा के लिए हम लोग आवाज़ उठाएं। सब लोग आइए और अपने देश की जो शान है हमारी, 8 अगस्त को सुबह 10 बजे मैं भी आ रही हूँ, रविंद्र फौजी भाई भी आ रहे हैं, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब लोग भी आइए और अपनी जो देश की हमारी शान है, जो रियल हीरो हैं हमारे, सच में रियल हीरो हमारे देश की शान, उन शान के लिए हम लोग आवाज़ उठाएं। हम कुछ तो करें उनके लिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी फेसबुक तो बंद है, इसलिए मैं वीडियो बना के तो सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसको शेयरिंग कीजिए। जय हिंद।